तुम्हारा यूं ही पूजा पाठ में मन नहीं लगता। रिश्ता है हमारा, गहराइयों से जुड़ा हुआ रिश्ता है हमारा, जो समय आने पर धीरे धीरे तुम्हें बतलाऊंगा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन दूं, तो तुम्हें उस लायक अपने मन को और अपने शरीर को बनाना पड़ेगा। कुछ गलतियों को और कुछ बुराइयों का त्याग करना पड़ेगा, तभी तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। चाहे स्वप्न दर्शन भी चाहते हो ना, तो उसके लिए सोने से पहले तुम्हें अच्छी चीजों को सुनकर मंत्र जाप करते हुए सोना होगा। अगर गलत चीज सोचोगे, उल्टी सीधी बात करके सोओगे, अशांत होकर सोओगे, तो मैं कैसे आ पाऊंगा। तुम्हें मेरे दर्शन तभी मिलेंगे जब तुम्हारा मन मुझे पुकारेगा और ढूंढेगा, क्योंकि तुम्हारा हृदय तो मुझे पुकारता है, पर तुम्हारा मन मुझे और तुम्हें बहुत दूर करता है और तुम अपनी मन की सुनकर चले भी जाते हो। तो सिर्फ हृदय से ही नहीं, पूरे मन से भी पुकारो मुझे, तो ही मैं आऊंगा, तो ही मैं दर्शन दूंगा। और जो मैं दर्शन नहीं दे रहा, तो ये सबूरी तुम नहीं रख रहे, ये सबूरी तुम मुझसे रखवा रहे हो कि कब तुम सच में मुझे पुकारोगे। मेरे दर्शन के लिए ना घंटों बैठकर स्मरण करने की जरूरत नहीं है। एक पल की सच्ची अरदास ही मेरे दर्शन के लिए काफी है, मेरी कृपा के लिए काफी है। पर वो एक पल की सच्ची अरदास के लिए भी तुम्हारा मन तैयार नहीं है, तो सोच लो तुम्हारा मन कितना भटक रहा है और कितना तुम्हें भटका रहा है। बेकार की और फालतू की बातों से अलग हटो। जो लोग पहले क्या हुआ इसके बारे में लगातार चिंतन करते हैं और उसमें से दूसरों की बुराइयां और दूसरों की वजह से घटित उनके साथ तकलीफों का जिक्र करते रहते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो तो आगे होकर भी पीछे ही होना चाहते हैं। अब जिसे मैं खींचूं, बार बार आगे बुलाऊं, पर जो जबरदस्ती बार बार पीछे ही जाना चाह रहा है, तो जिसकी जैसी इच्छा होती है मैं उसकी वैसी ही इच्छा पूरी भी करता हूँ। तो तुम्हें जो इच्छा है तुम वही करो। अगर आगे बढ़ने की इच्छा है तो पीछे को छोड़ो, और अगर पीछे रहने की इच्छा है तो फिर वहीं की सोचो, वहीं रहो। और अगर तुम सोचते हो कि तुम किसी चीज का प्रयास सिर्फ एक ही बार करोगे, बार बार प्रयास नहीं करना चाहते हो, सिर्फ एक ही बार में तुम्हें परिणाम चाहिए, तो उस एक बार में परिणाम के लायक मेहनत करो। अगर मेहनत उतनी नहीं करोगे और फिर मुझसे कहोगे कि बाबा बस एक ही बार, तो मैं क्या करूं, कहो कैसे सहायता करूं तुम्हारी। मैंने ना कुछ लोगों से साफ साफ मना कर दिया है कि बेहतर यही है कि वो तुमसे बात करने ना आए जो तुम्हें परेशान करने आते हैं। लेकिन तुम भी एक बात मानो कि चाहे कुछ आप बीती जो तुम्हारी रही है, कुछ पुरानी चीजें, कुछ ऐसी यादें जो बहुत कड़वी हैं, जिसके कारण आज तुम्हारे स्वभाव में बहुत बदलाव आया है, जिसे तुम भी महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम बदलो मत। और अगर बदलना है तो अच्छाई के लिए अच्छे तरीके से बदलो। कड़े स्वभाव के तुम थे नहीं। अगर तुम उसे ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो परेशानियां तुम्हें और तुम्हारे आसपास वाले सबको आएंगी। तो वो चीज मत करो, बचो उससे। अगर कोई ये कहता है कि धन जरूरी नहीं है या फिर पैसे कमाने की ओर ध्यान मत दो, तो वो ये चाहता है ना कि तुम पूरी जिंदगी उस पर आश्रित रहो और उसे भी एक तरह से कोई सेवक मिल जाए, क्योंकि धन ही आधार है। ये धन नहीं, इसे धन मत समझो, उसे देवी लक्ष्मी समझो, उसे भी एक आशीर्वाद समझो। और अगर वो तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर जिंदगी के बाकी पहलू में ना बहुत तकलीफें आ सकती हैं। इसलिए कभी भी अपनी नौकरी पेशे को प्राथमिकता देना बंद मत करना, इस बात का विशेष ध्यान रखो। अगर तुम्हें बुद्धि नहीं आई है अभी, तो अब जाग जाओ। ये नहीं कहता कि धन सब कुछ है, लेकिन देवी लक्ष्मी के बिना भी जिंदगी के बहुत से पहलू, बहुत सी चीजें अधूरी हैं। और मैं बस ये चाहता हूं ना कि तुम अपनी इच्छाओं को खुद माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरी करो। उसके लिए तुम्हें किसी के पास जाना नहीं पड़े, तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे पास रहे, यही चाहता हूं मैं। और इसलिए तुमसे मेहनत करने को कहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद भी सक्षम बनो और दूसरों की भी सहायता करो। और जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, ये मान लो कि वो तुम्हारा भविष्य में अच्छा नहीं चाहते हैं। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, लालच रखने से मैं भी मना करता हूँ, लालच मत रखो। लेकिन जो ज़रूरतें हैं तुम्हारी, जिस तरह से तुम जीना चाहते हो, उसके लिए जितनी की ज़रूरत है उस हिसाब से मेहनत तो करोगे ना। और वो करना भी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल करो।
किसी के भी कहने पर ना अपना काम मत रुकना। चाहे कोई कितना भी तुम्हें कह ले कि तुम्हारा काम छोटा है, कुछ भी कह ले, छोटा ही सही, पर है तो वो तुम्हारा है, जो तुम्हारे कारण पूरा हो पा रहा है। इस दुनिया में चल रही इतनी प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया में तुम भी साथ दे रहे हो अपने काम को अच्छे से करके, जो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो कर रहे हो वो करो। जिसे तुम्हारी नौकरी छोटी लगती है उसे हाथ जोड़कर कह दो कि तुम्हारी बुद्धि केवल उतनी है और इसलिए तुम सिर्फ उतना ही कर सकते, ये कहकर अलग हट जाओ। जब तक अहंकार में टकराव होता रहेगा ना, तब तक कोई परिणाम नहीं निकलेगा। पर अगर झुककर अलग हट जाओगे तो सब जीत लोगे। शांति से रहो, मेहनत करते जाओ। अपनी सफलताओं को पा लेने के बाद याद रखना आज के दिन को भी, और ऊंचाइयों को प्राप्त करो। खुश रहो।